हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 9 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग को एक्सरसाइज 1.2 बनाना है। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 बनाने से पहले कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए उन टर्म्स के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल्स में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो नॉर्मली हमें रियल नंबर्स में अभी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ना है। मीन्स कि रियल नंबर को दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। पहला हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। तो देखिए, टर्मिनेटिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब कम्स टू एन एंड, मतलब जो खत्म हो जाता है किसी इंटरवल के बाद, वो कटना खत्म हो जाता है, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। जैसे 1/4 है। ओके, तो 1/4 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो पहले हम लोग 0 लगाएंगे। 0 के लिए डेसिमल, 4 2 जा 8, 2 फिर 0, 4 5 जा 20। यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें डेसिमल 25। इसके बाद ये पूरा कट चुका है। अब इसके आगे हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/4 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका कोई एंड हो, जो किसी आगे तक, कहीं आगे तक जाके वो कैंसिल हो जाए, एग्जैक्टली कट जाए, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में ही क्यों ना हो। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है हमारा 2/4/5। 2 का 2 हो गया। जब हम लोग 4/5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा डेसिमल 8, यानी 2.8। ये भी एक एग्जैक्ट कहीं पे आके ख़त्म हुआ ना, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा डेसिमल जो ख़त्म हो जाए कहीं तक जाके, मतलब वो एक्सपेंड ना हो, बढ़ते ना जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब हुआ p by q, जहाँ पे जो q जो है वो टर्मिनेट कर जाए। q मीन्स कि जिसका डिनोमिनेटर टर्मिनेट कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें टर्मिनेटिंग था यानी जो टर्मिनेट करता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स कि वो टर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं करता है मतलब वो बढ़ते जाएगा, उसका कोई एंडिंग नहीं होगा, ये आगे तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रेकरिंग, दूसरा नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मीन्स कि जिसमें एक खास पीरियड में जो नंबर्स है वो रिपीट करें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4.252525। ओके, तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है 25 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग, मीन्स कि जिसमें कोई सेट ऑफ नंबर है या फिर कोई सिंगल नंबर भी है, रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग या फिर रिपीटिंग। ओके, नाम में ही रिपीटिंग है, मीन्स कि रिपीट करेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे। जैसे हम लोग कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन ले लेते हैं 1 3 5 7 2 8 4 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हमें कोई भी डिजिट्स रिपीट करते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर होगा जो रेशनल होगा, कौन कौन सा नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ये रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। मीन्स कि इसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ये ना रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट, ये जो रिपीटिंग आता है ये भी रेशनल नंबर होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में जो रेकरिंग होता है, रेकरिंग जो होता है वो भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ओके, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, बट यहाँ पे जो है रिपीटेशन नहीं है ना, तो ये हो जाता है इरेशनल। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल, क्योंकि इसमें रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग का डेसिमल डिफिनीशन तो बता दिया। एवरी फ्रैक्शन p by q कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल इफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p by q टर्मिनेट्स। मीन्स कि अगर p by q जो है टर्मिनेट करता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे एग्जांपल 1/4, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.25, ये टर्मिनेट कर गया, मीन्स कि ख़त्म हो गया, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। 2/4/5 2.8, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है, नोट में क्या लिखा हुआ है?
अ फ्रैक्शन p बाई क्यू इज अ टर्मिनेटिंग। एक फ्रैक्शन p बाई क्यू टर्मिनेटिंग कब होगा? जब ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5। q मीन्स डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 and 5 है, सिर्फ और सिर्फ 2 and 5, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो वो क्या होगा? हमारा टर्मिनेटिंग होगा। जैसे एग्जांपल में 1/2, इसमें q का प्राइम फैक्टर कितना है? 2 है। इसमें q का प्राइम फैक्टर कितना है? 5 है। इसमें q का प्राइम फैक्टर कितना है? 2 है। ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब जैसे 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 × 5, इसमें प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 5 आया ना। 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 4 2 4, इसमें जो प्राइम फैक्टर आया सिर्फ और सिर्फ 2 आया। मीन्स कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी q का प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो, इसके अलावा और कुछ भी ना हो, तो वैसे जो फैक्टर्स होंगे या ऐसे जो फ्रैक्शंस होंगे वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? टर्मिनेटिंग। मीन्स कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ p बाई क्यू डज नॉट टर्मिनेट। डज नॉट टर्मिनेट मतलब जो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कि एंड तक नहीं जाएगा, मीन्स वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 31/3, जब हम लोग 3 से 31 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 1 अब नहीं कटेगा, एक 0 उतारेंगे तो 0 के बाद डेसिमल आया 3, 9 आया, फिर 1 0, फिर 3, फिर 9 आया। यहाँ पे देखेंगे बार बार 1 0 1 0, यानी इसका जो एक्सपेंशन हमारा आ रहा है वो 10.333 आते जा रहा है, ये कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कभी कटेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अभी एक मैंने चार्ट बनाया था जिसमें बताया हुआ था कि नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक रेकरिंग और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो रेकरिंग क्या होता है देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट्स पीरियडिकली। मीन्स कि या तो एक डिजिट रिपीट करेगा या फिर सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करेगा। जैसे 2/3 है, 2/3 में जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 0.6666। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है 0.6 के ऊपर रेकरिंग, इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। जो डिजिट रिपीट करता है उसके ऊपर ये साइन डालते हैं। या फिर इसका दूसरा प्रोसेस ये भी होता है डॉट से, जो डेसिमल रिपीट करेगा उसके ऊपर डॉट। तो यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है ना, तो 6 के ऊपर रेकरिंग का साइन भी डाले हैं, 6 के ऊपर डॉट का भी साइन डाले हैं। दूसरा एग्जांपल है 3/11। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.272727। यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0.27 के ऊपर रेकरिंग, या फिर डबल डॉट से भी रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 के ऊपर डॉट, 7 के ऊपर डॉट। एक और एग्जांपल है हमारे पास 15/7। इसमें देखिए थोड़ा बड़ा नंबर, बड़ा सेट रिपीट कर रहा है 142857, ये रिपीट कर रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2.142857 के ऊपर रेकरिंग। इसका दूसरा तरीका क्या होता है डॉट से। तो डॉट हम लोग कहाँ लगाते हैं? फर्स्ट डिजिट पे और लास्ट डिजिट में। मीन्स कि 1 से लेके 7 तक का जो डिजिट्स है वो रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रेकरिंग या फिर रिपीटिंग, जिसमें रिपीटेशन होता है, उसको बोलते हैं रेकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नॉन रेकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। यानी अ डेसिमल इन विच एनी डिजिट्स और एनी सेट ऑफ डिजिट्स डज नॉट रिपीट, जिसमें रिपीट नहीं हो, जिसमें ईच डिजिट्स क्या हो? अलग अलग हो, जो रिपीट ही नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रेकरिंग। जैसे कि 22/7 है, तो इसको जब हम लोग एक्सपेंड किए तो आया हमारा 3.142857142866 आ गया ना। 14285 था यहाँ पे, लेकिन 14286 आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो 14287 आ जाएगा। तो ये कभी भी पीरियडिकली रिपीट नहीं कर रहा है, ये बार बार चेंज होते जा रहा है। तो ये हमारा हो गया नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड करना विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि जो गिवन डेसिमल है या फिर गिवन फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो उसका ये मेथड होगा कि जिसके डिनोमिनेटर में का जो फैक्टर होगा, जिसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा, अगर वो 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो टर्मिनेटिंग
नहीं है। ओके।